बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने 5th लेटर पढ़ा था, आज 6th लेटर पढ़ेंगे और ये लेटर आपने लिखना है। राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, अपने भाई के नाम, अबाउट द इम्पोर्टेंस, अहमियत के बारे में, ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, साइंस सब्जेक्ट्स की स्टडी के बारे में। ठीक है, यानी आपने अपने भाई को ख़त लिखना है और उसको बताना है कि साइंस के सब्जेक्ट्स की क्या अहमियत है। यहाँ पे फिर वैसे ही जैसे मैं रोज़ बताता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC। डियर आसिफ, प्यारे आसिफ, आई होप, मुझे उम्मीद है, दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, कि ये ख़त जब आपको मिलेगा आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यू हैव नाउ बिन प्रमोटेड, अब आप प्रमोट हो गए हो टू क्लास 9, नवीं क्लास में, यानी अब आप 9th क्लास में हो गए हो। इट इज़ टाइम फॉर यू टू डिसाइड, और ये आपके लिए वक्त है कि आप डिसाइड करें वेदर यू वुड लाइक टू स्टडी ह्यूमैनिटीज़ और साइंस सब्जेक्ट्स। क्या आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं या साइंस सब्जेक्ट्स। ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स को कहा जाता है और साइंस आपको पता है। तो ये अब वक्त है कि आप डिसाइड करो कि आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हो या साइंस। द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्रेस, दुनिया तरक्की कर चुकी है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस की फील्ड में। दुनिया साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। इफ़ वी वांट टू कीप पेस विद इट, अगर हम इसके साथ कीप पेस करना चाहते हैं, इसके साथ चलना चाहते हैं। टू कीप पेस विद का मतलब साथ चलना। वी मस्ट कीप आवर नॉलेज ऑफ साइंस, हमें अपने साइंस के नॉलेज को रखना पड़ेगा अप टू डेट, ताज़ा तरीन। अप टू डेट का मतलब ताज़ा तरीन, तो हमें अपने साइंस के नॉलेज को, साइंस के इल्म को ताज़ा तरीन रखना पड़ेगा। एवरीवन शुड नो, हर किसी को पता होना चाहिए, द बेसिक्स ऑफ साइंस, साइंस की बुनियादी चीज़ें, साइंस की बुनियादी चीज़ें हर किसी को पता होनी चाहिए। सो लिहाजा आई वुड एडवाइज़ यू, मैं आपको मशवरा देता हूँ, नसीहत करता हूँ, टू स्टडी साइंस, कि आप साइंस को स्टडी करें एट लीस्ट अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल, एट लीस्ट कम से कम मैट्रिक लेवल तक, कि आप कम से कम मैट्रिक लेवल तक साइंस के सब्जेक्ट्स को स्टडी करें। कन्वे माई इस्लाम टू योर फ्रेंड्स, मेरे अपने दोस्तों को मेरा सलाम कहना। योर्स अफेक्शनेटली XYZ, आपका दोस्त, आपका प्यारा XYZ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने जो है 4th कल कंप्रीहेंशन पढ़ी थी, तो आज हम 5th कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। फॉर 3 ईयर्स, तीन बरसों तक, द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, मास्टर मालिक आका, एंड ऑल हिज रिलेटिव्स और उसके सारे रिश्तेदार, लिव्ड रहे, इन द वैली, वादी में, यानी 3 साल तक आका और उसके तमाम रिश्तेदार वादी में रहे। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स ऑल्सो ज्वाइंड दैम, बहुत से मुसलमानों ने उनको ज्वाइन कर लिया, यानी बहुत से और भी मुसलमान उनके साथ शामिल हो गए। ऑल सप्लाईज टू द वैली वर कट आउट, सारी जो सप्लाईज थी, सप्लाई क्या होती है, फ्राहमी, टू द वैली, वादी तक आने वाली, वर कट ऑफ, काट दी गई, यानी वादी तक आने वाली पानी और ख़ुराक की सारी सप्लाई, फ्राहमी, काट दी गई, खुराक और पानी की सारी फ्राहमी काट दी गई। द मक्कन सा टू इट, मक्का वालों ने ये ख्याल रखा, दैट के नो फूड और ड्रिंक रीच्ड, कि कोई खुराक या पानी ना पहुंच सके, द बनु हाशम तक, यानी मक्का वालों ने इस बात का ख्याल रखा कि बनु हाशम तक कोई खुराक या पानी ना पहुंच पाए। द बनु हाशिम हैड टू लिव, बनु हाशिम को हैड टू लिव, गुजारा करना पड़ा, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, ऑन द लीव्स, पत्तों पर, एंड रूट्स और जड़ों पर, ऑफ ट्रीज, दरख्तों की। दोबारा सुन ले ये लाइन, द बनु हाशिम हैड टू लिव ऑन, लिव ऑन का मतलब है गुजारा करना, तो बनु हाशिम को गुजारा करना पड़ा, द लीव्स एंड रूट्स, पत्तों और जड़ों पर, ऑफ ट्रीज, दरख्तों की। ठीक है जी, एंड बुशीज़ और झाड़ियों पर, यानी बनु हाशिम जो थे उन्हें ज़िंदा रहने के लिए झाड़ियों, दरख्तों के पत्तों और जड़ों पर गुजारा करना पड़ा। द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की हालत, द कंडीशन, हालत, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की, वॉज पर्टिकुलरली पिटीएबल, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, पिटीएबल थी, काबिल रहम थी, बच्चों की हालत ख़ास तौर पर काबिल रहम थी। एट लास्ट, आखिरकार, सम काइंड हार्टेड मक्कन्स, कुछ नरम दिल, रहम दिल
मक्का वालों ने टुक पिटी तरस खाया ऑन द बनु हाशिम पर। आखिरकार कुछ रहम दिल मक्का वालों ने बनु हाशिम पर तरस खाया। दे टोर टू पीसीज उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया द एग्रीमेंट मुआहदे को हैंगिंग इन द काबा जो काबा में लटक रहा था। उन्होंने काबा में लटकते हुए मुआहदे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। द हंगर स्ट्रिकन बनु हाशिम भूख का मारा बनु हाशिम वर दस एबल टू कम बैक टू देयर होम्स इस तरह आप वापस अपने घरों में आने में कामयाब हुए। भूख के मारे हुए बनु हाशिम के लोग इस तरह से अपने घरों में वापस आने में कामयाब हुए। क्वेश्चन है इसके पहला क्वेश्चन है हु लिव्ड फॉर 3 years इन द वैली वादी में 3 बरसों तक कौन रहता रहा। द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली आका और उसके सारे रिश्तेदार 3 बरसों तक वादी में रहे। हु ज्वाइंड द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स किसने ज्वाइन किया आका और उसके रिश्तेदारों को। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स ज्वाइंड दैम बहुत से मुसलमानों ने उनको ज्वाइन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मक्कान्स डू मक्का वालों ने क्या किया। आंसर है द मक्कान्स कट ऑफ द सप्लाईज ऑफ फूड एंड ड्रिंक मक्का वालों ने काट दी खुराक और पानी की सारी फ्राहमी टू द बनु हाशिम तक जाने वाली खुराक और पानी की सारी सप्लाई काट दी। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द बनु हाशिम लिव बनु हाशिम ने कैसे गुजारा किया। दे लिव्ड ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज उन्होंने दरख्तों के पत्तों और जड़ों पर गुजारा किया। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों की क्या हालत थी। द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वाज पिटीएबल बच्चों की हालत बहुत काबिले रहम थी। हु टुक पिटी ऑन द बनु हाशिम पर किसने तरस खाया। सम काइंड हार्टेड मक्कन्स कुछ रहम दिल मक्का वालों ने लीडर्स रहनुमाओं ने मक्का के कुछ रहम दिल रहनुमाओं ने टुक पिटी ऑन दैम उन पर तरस खाया। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। कोई मसला हुआ तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।